वेलकम टू पोंगी टीवी। सुंदरवन के खूबसूरत से जंगल में सोनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी और टुनटुनी के साथ में रहती थी। सोनी चिड़िया अपने खेत में तरबूज उगाया करती थी। एक दिन पिंकी और टुनटुनी सुबह सुबह दोनों बहनें आपस में झगड़ रही थी। अरे क्या हो गया, तुम दोनों सुबह सुबह क्यों झगड़ रही हो? माँ ये देखो, इस पिंकी ने मेरा कंघी तोड़ दिया। अब बताओ मैं बाल कैसे झाड़ूंगी? अरे तुम दोनों ने मिलकर मेरे नाक में दम कर रखा है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और स्कूल जाओ, और मुझे भी तरबूज बिक्री करने के लिए जाना होगा। उसके बाद सोनी चिड़िया अपने दोनों बेटियों को स्कूल भेज देती है। उसके बाद सोनी चिड़िया खेत से सारे तरबूज तोड़ने के बाद व्यापारी कालू कौवे के पास जाती है। सेठ जी, आपने जितना तरबूज बोला था मैं उतना लेकर आई हूँ। इस बार मैंने अपने खेत में सबसे महंगे वाले तरबूज के बीज लगाए थे, इसलिए तरबूज की कीमत इस बार थोड़ी ज्यादा लगेगी। कोई बात नहीं सोनी, तेरे तरबूज वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये ले पैसे, तेरे सोच से भी ज्यादा हैं। उसके बाद वो कालू कौवा सोनी चिड़िया को एक बैग से भरे पैसे दे देता है। ठीक है सेठ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब चलती हूँ यहाँ से। सोनी चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी व्यापारी कालू कौवा अपने नौकर से कहता है, अरे लुल्लू, जल्दी से अपना दिमाग चलाए जिससे मुझे ये तरबूज फ्री में मिल जाए और सोनी के हाथ में कुछ भी ना आए। ठीक है मालिक, आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए मैं इस सोनी को कैसे चूना लगाता हूँ। इधर सोनी चिड़िया पैसों से भरे बैग लेकर घर जा रही थी। तभी लुल्लू उसके पैसों से भरे बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। अरे पकड़ो पकड़ो, ये चोर तो मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, कोई तो इसे पकड़ो। मैं तो अब बर्बाद हो गई, मेरे सारे पैसे चोरी करके ये भाग गया। सोनी चिड़िया सभी लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। उदास मन से सोनी चिड़िया खाली हाथ अपने घर लौट आती है। और इधर लुल्लू ने जो पैसे सोनी चिड़िया से छीने थे वो जाकर व्यापारी को दे देता है। पैसे देखकर व्यापारी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह लुल्लू, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं तेरी काम की शाबाशी दे रहा हूँ। ये ले कुछ रुपए, तेरे काम ने मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया है। अरे नहीं नहीं मालिक, ये तो आपका बड़कपन है। उसके दूसरे ही दिन सोनी चिड़िया सेठ के पास जाती है। सेठ जी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। मैं जब पैसे लेकर घर जा रही थी तो एक चोर ने मेरे सारे पैसे छीन लिए और वहाँ से भाग गया। मालिक, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे खेत में तरबूज की दूसरे फसल लगानी है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। फसल तैयार होते ही मैं आपके सारे पैसे रिटर्न कर दूंगी। सोनी चिड़िया के इतने कहने के बाद भी वो कालू कौवा उसे एक पैसे नहीं देता है। सोनी, मुझे माफ करना, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता हूँ। तू यहाँ से चली जा। कालू कौवा सोनी चिड़िया को कुछ भी पैसे नहीं देता है और वहाँ से उसे भगा देता है। सोनी चिड़िया को अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो अब क्या करे। धीरे धीरे सोनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया है? माँ, तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो। आंखें खोलो माँ। माँ उठो ना माँ, अब हम दोनों कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। देखो ना माँ, पिंकी कितना ज्यादा रो रही है, अब उठ भी जाओ माँ। दीदी, माँ को क्या हो गया? माँ बोल क्यों नहीं रही है? पिंकी अब माँ कभी नहीं बोलेगी। माँ हम दोनों को छोड़कर चली गई। देखते ही देखते बहुत दिन गुजर जाते हैं। अब उन दोनों को देखने वाला कोई भी नहीं बचा था। एक दिन पड़ोसन तोती उनके घर में भोजन लेकर आती है। बच्चों, ये लो भोजन। बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारे घर में चूल्हा भी नहीं जला है। लो, इस भोजन को तुम दोनों बहनें मिलकर खा लो। आंटी, हम दोनों माँ के बिना कैसे रहेंगे? हमारी तो पूरी जिंदगी ही उजड़ गई है। बेटा, मैं तुम्हारे दुख को अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरी मानो तो तुम लोग फिर से अपने खेत में तरबूज की खेती शुरू कर दो। इस तरह तुम दोनों बहनों का मन भी लगा रहेगा। हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल से ही अपने खेत में तरबूज की खेती करना शुरू कर देती हूँ। अगले ही दिन दोनों बहनें मिलकर तरबूज की खेती करना शुरू कर देती है और कुछ दिनों बाद ही उन दोनों के खेत में ढेर सारे तरबूज फल जाते हैं। फिर दोनों बहनें सारे तरबूज को तोड़ लेती है और जाकर बाजार में बेच देती है। अब उन दोनों बहनों के पास अच्छा खासा पैसा भी रहने लगा था। वो लोग खुशी
खुशी अपना जीवन जी रही थी। फिर वो दोनों बहनें मिलकर तरबूज की खेती करने लगती है और अपना जीवन जीने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए।